आज की कहानी एक नाग पंचमी की कहानी है जो सभी को सुनना चाहिए। आइए इस कहानी को सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं का नैहर था, लेकिन 7वीं बहू का नैहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके नैहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। तब वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से इसे खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बानबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उससे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उससे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना नैहर के नैहर देखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसे ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत परेशान हुई और जेठानियों ने उसे देखकर बहुत जल रही थी। सास ने बहू को उसके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसीलिए नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और घबराना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तुम अपनी माँ की इतनी ही लाडली हैं तो तुम अपनी माँ से कहना कि आज तो नाग को दूध में ही पिलाऊंगी। अब पड़ोसन का ताना उससे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें दुआ देगी। तब साहूकार के बहुओं ने थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुम्हें डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरा पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नगिनी, जियो वासुकी नाग, जिड़ मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसकी 9 करोड़ का हार दे दिया।
माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, इससे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे गहने दे दिए और ससुराल पहुंचा दिए। थोड़े दिनों के बात है कि उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक़ है तो तुम अपना मामा नाना के यहाँ से क्यों नहीं लाया। यह बात सांपों ने सुन लिया और अपने माँ से जाकर कह दिया। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवा लो और 2 चांदी के बनवा लो और उसको दे आओ। ताइया देखकर जलने लगी और कहने लगी, इसको तो ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है कि बच्चा गेहूँ छींट रहा था। ताई ने ताना मारा कि इतना तुमको गेहूँ छींटने का शौक़ है तो अपना मामा नाना की यहाँ से क्यों नहीं लेके आया, हमारे यहाँ मत छींटो। यह बात सांपों ने सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कह दिया। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने का घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ, उसे ले जाकर दे आओ। ताइया और जलने लगी और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लड़की लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था, तो बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर झमझम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। अब उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरे बीबी के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपने बीबी से रात को कहने लगा, सच सच बता कि सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुम्हें काटने खाने के वजह तुम्हें गहना देते हैं। बीबी ने कही, वो तो मेरे भाई के भतीजा लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजा खाली तुमको ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। अपने भाई को बुलाओ। कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कह दिया। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को लेकर आए और उसके साथ में बच्चे के भी बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसे समर्थ नहीहर नाग पंचमी की कहानी है। कहने वाले को नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सब मिले। जैसे इसको मिला वैसे भगवान सबको दे। या यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।